तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो हमें यहाँ पे दो दो पॉइंट्स गिवन है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमें डिस्टेंसेस निकालने हैं। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं डिस्टेंसेस निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिसे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखिए ये फॉर्मूला यूज कैसे करेंगे, इसे यूज करना आपको सीखना होगा। अब मैं जिस तरह से कैलकुलेट करूंगा ना उसी तरह से कैलकुलेट करिएगा। यकीन मानिए 5-6 क्वेश्चन लगाने के बाद आपको ये ध्यान में भी नहीं रखना पड़ेगा कौन x2 है कौन x1 है, आप डायरेक्ट करेंगे। देखिए कैसे, आप पहले इन दोनों पॉइंट्स को किनारे लिख लीजिए 2 3 4 1। ओके, अब लिखिए d इक्वल टू अंडर रूट, इस तरह से आपको लिखना है। फिर ब्रैकेट लगाइए और ये वाला नंबर लिखिए जो कि है 4, फिर बीच में माइनस साइन लगाइए, फिर लिखिए 2, यानी 4 और 2 को माइनस करना है, 4 माइनस 2 और इसका स्क्वायर प्लस, फिर ब्रैकेट लगाइए। अब दूसरा नंबर क्या है 1, यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर बीच में माइनस लगाएंगे, फिर इस 1 को माइनस करना होगा 3 के साथ, तो 1 माइनस 3 और इसका स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेना है, फिर अगर d इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस 2 कितना होगा 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 क्या होगा माइनस 2 होगा, तो माइनस 2 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये होगा d इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, ये 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब रूट 8 सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ऐसे बनाइए और फैक्टराइजेशन परफॉर्म कर दीजिए 8 का। तो 8 2 से डिवाइड होगा, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो बेसिकली मैं कह सकता हूं कि इस 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। इस 8 के जगह मैं लिखूंगा रूट 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, तो आप जानते हैं रूट जो है वो पेयर वाले नंबर्स को बाहर कर देता है। तो इस 2 2 में एक 2 बाहर आ जाएगा, तो ये बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा अंडर रूट, ये 2 बेचारा अकेले बच जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा 2 रूट 2। इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इतने पे आप आंसर लिख के छोड़ सकते हैं। तो आपको समझ में आया कैसे सॉल्व करना है इस क्वांटिटी को, ये लिखना कैसे है। फॉर्मूला मत देखिए, इस फॉर्मूले को देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे कौन x2 है कौन x1 है। सिंपल, दोनों पॉइंट्स को इस तरह किनारे लिखिए, 4 को माइनस करना है 2 के साथ, 4 माइनस 2, अब इसका स्क्वायर कर देना है। 1 को माइनस करना है 3 के साथ, 1 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, यानी 4 को 2 से, इस 1 को 3 से, पहले वाले को पहले से, दूसरे वाले को दूसरे से माइनस करना है। ठीक है, यही रूल रहेगा और फिर सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अब हम लोग सेकंड वाला सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें पॉइंट्स ये गिवन है। सेकंड में लिख दे रहा हूँ, सेकंड के लिए भी यही फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन हम लोग फॉर्मूले नहीं देखेंगे। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट डिस्टेंस निकालना सीखेंगे। पहला पॉइंट क्या है -5,7, दूसरा पॉइंट है -1,3। इन दोनों के बीच की हमें दूरी निकालनी है। तो d इक्वल टू पहले लिखिए अंडर रूट, ठीक, फिर ब्रैकेट लगाइए। पहला नंबर क्या है -1, तो लिखिए -1, फिर बीच में माइनस लगाइए, फिर है -5, तो ब्रैकेट में -5 लिख दीजिए और इसका स्क्वायर प्लस, दूसरा नंबर क्या है 3, बीच में माइनस लगाइए, फिर ये वाला नंबर क्या है 7, 3 माइनस 7 और इसका स्क्वायर। तो इस वाले को मैंने इस वाले से माइनस किया है, इस वाले को मैंने इस वाले से माइनस किया है और इसका स्क्वायर किया है। इसे सॉल्व कर लेंगे, ये जाएगा d इक्वल टू अंडर रूट -1 और ये -5 है, यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो दो माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। ये जाएगा -1 प्लस 5 और इसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 क्या होगा -4 होगा और इसका स्क्वायर। तो d इक्वल टू अंडर रूट -1 प्लस 5 क्या होगा 4 होगा, तो ये 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जाएगा d इक्वल टू अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 होता है, -4 का भी स्क्वायर 16 होता है, 16 16 32 हो जाएगा, तो ये रूट में 32 आएगा। अब रूट 32 कैसे सॉल्व करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करके।
तो रूट 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 16 बार में, 2 8 बार में, 2 4 बार में, फिर 2 2 बार में, फिर 2 1 बार में। तो कितने 2 आ रहे हैं? 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आ रहे हैं। डी इज इक्वल टू क्या जाएगा? अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 5 बार 2 लिख देंगे। इनमें से ये और ये पेयर बाहर आ जाएगा, यानी 2 बार 2 आएगा, तो डी इज इक्वल टू 2 इंटू 2 बाहर आ गया। अंडर रूट में एक 2 बच जाएगा, तो यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगा। आप देख सकते हैं ये जो पेयर है वो बाहर आ गया है, ये जो पेयर है वो भी बाहर आ गया है, ये बेचारा अकेला था तो अकेला रह गया रूट के अंदर। ठीक, तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 4 रूट 2। ये हो जाएगा डिस्टेंस डी। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी ये है। तो ये कैलकुलेशन आपको बहुत ध्यान से करना होगा। मैं 5 क्वेश्चन तक कैलकुलेशन सिखाऊंगा, उसके बाद मैं कॉन्सेप्ट सिखाने लगूंगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से नोट करिए इन सब चीजों को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, मतलब पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। तो थर्ड पार्ट देखिए क्या है, a, b माइनस a माइनस b। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ पे लगा लीजिएगा इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, बोर्ड के लिए मतलब। तो हमें डिस्टेंस निकालना है a, b और माइनस a, माइनस b के बीच में। ठीक है, तो लिखेंगे d इज इक्वल टू अंडर रूट, और वही तरीका इस्तेमाल करेंगे जो अभी तक मैंने आपको सिखाया है। यहाँ पे माइनस a है, पहले लिखेंगे माइनस a, फिर यहाँ पे क्या है a है, तो पहले बीच में माइनस लगाते हैं, फिर a लिखते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं, बीच में प्लस। यहाँ पे है माइनस b, तो पहले लिखेंगे माइनस b, फिर एक और माइनस लगाएंगे, फिर यहाँ पे क्या है b है, तो लिखेंगे b और इसका स्क्वायर, और इसे सॉल्व कर लेंगे। क्या जाएगा? d इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस a क्या होता है? माइनस 2a होता है, इसका स्क्वायर प्लस बीच में माइनस b माइनस 2b होता है, इसका स्क्वायर। अब कई लोगों को माइनस 2a का स्क्वायर निकालना नहीं आएगा, मुझे मालूम है। जिनको नहीं आएगा वो सीख लें, ये बहुत ही बेसिक चीज है। माइनस 2a का स्क्वायर मतलब क्या होता है? माइनस 2a का स्क्वायर मतलब होता है 2 बार माइनस 2a, तो माइनस 2a इंटू माइनस 2a। ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, प्लस 2 और 2 मिलके 4 हो जाएंगे, a और a मिलके a स्क्वायर हो जाएंगे। कई लोग a इंटू a को 2a लिख देते हैं, लेकिन a इंटू a 2a नहीं होता है, a इंटू a स्क्वायर होता है ना। तो मतलब माइनस 2a का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 4a स्क्वायर आएगा, तो इसके जगह हम लोग लिखेंगे 4a स्क्वायर, प्लस लगाने की होती है, फिर बीच में प्लस है। उसी तरह आप माइनस 2b का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4b स्क्वायर। ठीक है, अब क्या ये दोनों चीजें आपस में ऐड हो सकती हैं क्या? ये 4a स्क्वायर और 4b स्क्वायर आपस में ऐड हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। लेकिन एक चीज मुझे दिख रही है, 4a स्क्वायर और 4b स्क्वायर में 4 कॉमन है, दोनों में ही 4 है, तो 4 कॉमन ले लेंगे, ये तो रूट के अंदर ही रहेंगे सब। रूट के अंदर 4 कॉमन आ रहा है, 4 बच क्या रहा है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। अरे आपने 4 हटा लिया है तो a स्क्वायर बचेगा, यहाँ से भी 4 हटा लिया है तो b स्क्वायर बचेगा, तो मैंने लिखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 कॉमन है। अब रूट के अंदर 4 आ रहा है तो ये तो 2 हो जाएगा, ये 4 बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, फिर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो d इक्वल टू मिलेगा 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही हमारा आंसर होगा। कई लोग कहेंगे कि रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस b, क्योंकि यहाँ पे 2a है तो एक a बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 2b है तो एक b बाहर आ जाएगा। लेकिन ये ध्यान दीजिए बीच में प्लस है, ऐसा आप तभी कर सकते हैं जब बीच में मल्टीप्लाई हो, मतलब अगर ऐसा रहता है a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर, तब आप इस a स्क्वायर में से a बाहर निकाल लेते, b स्क्वायर में से b बाहर निकाल लेते और a और b के बीच में मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही रहेगा, लेकिन हम लोग इस तरह से रूट में सॉल्व नहीं कर सकते हैं, मतलब ये चीज नहीं कर सकते हैं हम लोग। ये चीज सही है क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, इसलिए नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सब बेसिक चीजें हैं, आपने क्लास 8 में पढ़ी होंगी, पढ़ के भूल भी गए होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। डिस्टेंस निकालना आप लोग सीख गए होंगे, पहले में से पहले को माइनस करना है, दूसरे में से दूसरे को माइनस करना है, यही ट्रिक है। ठीक है, फॉर्मूले देखने की जरूरत नहीं है, बिना फॉर्मूले के भी क्वेश्चन लगाया जा सकता है। फॉर्मूला बस बेसिक आइडिया देता है कि किया क्या जाना है सवाल लगाते समय, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36
15। तो फिर से भाई मुझे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, तो मैं लिखूंगा d इक्वल टू अंडर रूट लगाऊंगा। फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि हम लोग बिना फॉर्मूले के ही क्वेश्चन लगा रहे हैं तो हम लोग वैसे ही लगाएंगे। तो पॉइंट क्या है 0,0 और यहाँ पे है 36,15। ओके, पहला नंबर क्या है 36, तो लिखेंगे ब्रैकेट में 36 माइनस, दूसरा नंबर क्या है 0, तो 36 माइनस 0 और इसका स्क्वायर बीच में प्लस, दूसरा नंबर क्या है 15, लिखेंगे 15 बीच में माइनस लगाएंगे, फिर दूसरा नंबर क्या है 0, 15 माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो d इक्वल टू अंडर रूट 36 माइनस 0 क्या होगा 36 होगा और उसका स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 क्या होगा 15 होगा, 15 का स्क्वायर। ठीक है, अब 36 का स्क्वायर तो आप लोग निकाल सकते हैं ना, 36 का स्क्वायर निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 1296 और 15 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये आएगा 225। ओके, और दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1521। ठीक है, अब 1521 रूट के अंदर है तो इसे आपको सिंप्लीफाई करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो आप 1521 का रूट निकालिएगा, इसका आप लोग रूट निकालिएगा तो ये आएगा 39। ठीक है, मैंने रूट निकालने के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसको रूट सॉल्व करने नहीं आता है वो प्लीज इस वीडियो को जाके देख लेगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। ठीक है, तो वीडियो देख लीजिएगा रूट वाले का, क्योंकि अगर आप रूट नहीं निकाल पाएंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत है। ठीक है, अब मैं वीडियो में अगर रूट निकालना सिखाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना, तो इसलिए मैं रूट निकालना सिखा नहीं रहा हूँ। ये सब बहुत ही छोटी चीजें हैं, आप लोगों ने क्लास 8 में सीखी होंगी और भूल भी गए होंगे सीख के। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है कैसे रूट सॉल्व किया जाता है उसका, अगर आपको नहीं आता है रूट सॉल्व करने तो आप देख लीजिएगा बाद में जाके। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा आपका 39। ठीक है, तो डिस्टेंस हो जाएगा 39। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा 39। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब समझते हैं, ये तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर होने चाहिए, तब आप इन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर कहेंगे। ये तीनों पॉइंट्स जब एक ही लाइन पर होंगे तो आप इन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर कहेंगे। कोलिनियर मतलब होता है एक ही लाइन पर। तो हमें चेक करना है थर्ड वाले क्वेश्चन में कि ये तीनों कोलिनियर है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे, सपोज करिए आपके पास एक लाइन है। ठीक है, इस लाइन पर 3 पॉइंट हैं, एक पॉइंट का नाम है ए, एक पॉइंट का नाम है बी, एक पॉइंट का नाम है सी। तो आपको कैसे पता चलेगा ये और ये और ये तीनों एक ही पॉइंट पर हैं, कैसे पता चलेगा? सिंपल सी बात है, आप ए और बी की डिस्टेंस फाइंड करिए, बी और सी की डिस्टेंस फाइंड करिए और फिर ए और सी की डिस्टेंस फाइंड करिए। तो क्या होगा, जब आप ए बी फाइंड करेंगे और जब आप बी सी फाइंड करेंगे तो ए बी और बी सी को जब जोड़ेंगे ना तो ए सी आ जाएगा। मतलब जब आप इस वाले डिस्टेंस और इस वाले डिस्टेंस को जोड़ेंगे तो ये बड़ा वाला डिस्टेंस आ जाएगा, तब जब ये तीनों एक ही लाइन पर होंगे। ठीक है, जब आप ये डिस्टेंस निकालेंगे ए बी और उसके बाद जब आप बी सी निकालेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो ए और सी के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी या उसके इक्वल आ जाएगी, तब मालूम चलेगा कि ये ए बी सी जो है वो तीनों एक ही लाइन पर हैं। सही है, तो हम लोग इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, और देखेंगे किन्हीं दो को जोड़ने पर तीसरा वाला आ रहा है कि नहीं। क्योंकि रूल क्या कहता है, आप दो डिस्टेंसेस को सम करिए तो तीसरे वाले डिस्टेंस के इक्वल आ जाना चाहिए। सही है, मैं और अच्छे से समझाऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो सबसे पहले हम लोग सपोज कर लेंगे ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट सी है। ठीक है, इससे क्या होगा, आसान हो जाएंगी चीजें। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, कॉन्सेप्ट समझिएगा। कॉन्सेप्ट हम लोग पहले ए बी फाइंड करेंगे। ए बी मतलब इस ए और इस बी के बीच की दूरी निकालेंगे। कैसे निकालते हैं अभी मैंने आपको सिखाया, दोनों पॉइंट्स को किनारे किनारे लिख लीजिए, 1,5, 2,3, फिर रूट लगाइए। ठीक है, यहाँ पे 2 है तो पहले 2 लिखिए, फिर बीच में माइनस, यहाँ पे 1 है तो 2 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ पे 3 है तो 3 लिखिए, बीच में माइनस, यहाँ पे 5 है,
3 माइनस 5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए बी इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस 2 का स्क्वायर। क्योंकि 3 माइनस 2 करेंगे तो 3 माइनस 5 करेंगे तो माइनस 2 आएगा। स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे, तो जब आप स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 1 प्लस 4 रूट के अंदर 5 हो जाएगा। मतलब ए बी डिस्टेंस क्या आएगी, रूट 5 आएगी। ए बी की जो वैल्यू है वो रूट 5 आएगी, ऐसा मैं कह सकता हूँ। अब हम लोग बी और सी के बीच के डिस्टेंस फाइंड करेंगे। बी और सी के बीच में फिर से अंडर रूट लगाएंगे। ठीक, बी और सी वाले पॉइंट्स क्या है, 2,3 माइनस 2, माइनस 11। तो बहुत ध्यान से सॉल्व करिएगा, नहीं तो प्लस माइनस में दिक्कत हो जाएगा। पहले क्या है, माइनस 2, पहले लिखेंगे माइनस 2, फिर बीच में एक और माइनस लगाएंगे, फिर क्या है 2 है, तो लिखेंगे 2 और इसका स्क्वायर कर देंगे, बीच में प्लस। दूसरा नंबर क्या है, माइनस 11, लिखेंगे माइनस 11, फिर बीच में माइनस लगाएंगे, फिर क्या है 3 है, लिखेंगे माइनस 3 और इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर आएगा बी सी इक्वल टू अंडर रूट माइनस 2 क्या होगा, माइनस 4 और इसका स्क्वायर, प्लस माइनस 11 माइनस 3 क्या होगा, माइनस 14 होगा, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं ना, खुद से लिख दे रहा हूं मैं फिर भी। बी सी इक्वल टू माइनस 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा, 14 का स्क्वायर 196 होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा रूट के अंदर 212। ठीक है, बीसी की वैल्यू क्या आएगी, रूट 212। रूट 212 को सॉल्व किया जा सकता है कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए 212 का, 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। अब 53 से ही कटेगा क्योंकि 53 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ऐसा मैं कह सकता हूँ, इसे लिखा जा सकता है रूट के अंदर 2 इंटू 2 इंटू 53। ठीक है, तो एक 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि पेयर में है, बीसी इक्वल टू क्या जाएगा 2 रूट के अंदर 53। ठीक है, तो ये बीसी की वैल्यू आई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम लोग ए और सी के बीच के डिस्टेंस निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, क्या जाएगा रूट, दोनों पॉइंट लिखेंगे, पहला है 1,5, फिर है -2, -11, है ना। पहले -2 लिखेंगे, -2, बीच में माइनस लगाएंगे, फिर लिखेंगे 1। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे, बीच में प्लस, फिर क्या है -11 है तो लिखेंगे -11, बीच में माइनस लगाएंगे, फिर लिखेंगे 5, -11 -5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये जाएगा ए सी इक्वल टू अंडर रूट -2 -1 दे जाएगा -3 और इसका स्क्वायर, बीच में प्लस, -11 -5 दे जाएगा -16 और इसका स्क्वायर। ठीक है, ये जाएगा ए सी इक्वल टू रूट में -3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 16 का स्क्वायर क्या होता है 256। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 265। अब क्योंकि 265 आया तो देख लेंगे इसमें से कुछ बाहर आ रहा है कि नहीं, मतलब रूट के बाहर कुछ आएगा कि नहीं। तो 265 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, फिर 53 से ही कटेगा, है ना, क्योंकि 53 एक प्राइम नंबर है, तो इन दोनों में कुछ भी पेयर नहीं बनेगा, तो इसको यानी हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, और है ना। तो हमारे पास 3 डिस्टेंसेस आए, हम लोगों ने ए बी निकाला तो आया रूट 5, बीसी निकाला तो आया 2 रूट 53, और फिर AC निकाला तो ये आया 265। अब आपको पता है क्या चेक करना है, किन्हीं दो को जोड़ने पर तीसरा वाला आएगा कि नहीं। मतलब इन तीनों में किसी दो को जोड़िए, मतलब ऐड करिए, तो तीसरा वाला आ जाना चाहिए। मतलब अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या ये आ जाएगा, देख लेते हैं। मैं कह रहा हूँ रूट 5 और 2 रूट 53 को ऐड करूंगा तो रूट 265 आ जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि इन दोनों को ऐड ही नहीं किया जा सकता है। सही बात है, तो ये कॉम्बिनेशन गलत है। अब एक और कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, इन दोनों को जोड़ा जाए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कतई ये नहीं आएगा, है ना। अब तीसरा क्या हो सकता है, इसको और इसको जोड़ा जाए तो भी ये नहीं आएगा। मतलब मैंने इन तीनों में से किसी भी दो को जोड़ रहा हूं तो तीसरा वाला नहीं आ रहा है, यानी ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। तो मैं कह सकता हूं दे आर नॉट कोलिनियर, दे आर नॉट कोलिनियर।
क्यों कोलिनियर नहीं है? क्योंकि तीनों में से किसी भी दो को जोड़िए तो तीसरा नहीं आ रहा है ना। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि बस एक ही चेक करना चाहिए था, ए बी और बी सी को जोड़ के चेक करना चाहिए था, ए सी आ जाए, तो आप बाकी के लिए क्यों नहीं चेक कर रहे हैं, या फिर बाकी के लिए भी क्यों चेक कर रहे हैं? कहने का मतलब क्या है, आपने ए बी को जोड़ा होगा, बी सी को जोड़ा होगा, ए सी नहीं आ रहा होगा, तो क्या आप इतने पे ही बोल देंगे कि ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है? नहीं, समझिएगा क्यों। मैंने जब शुरुआत में लिया था यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, तब ना ए बी और बी सी को जोड़ने पर ए सी आना चाहिए था। लेकिन क्या होगा अगर जब ये तीनों पॉइंट्स कुछ इस तरीके से होंगे, ए सी बी, मतलब इस बार सी बीच में है, तो इस केस में ए सी और बी सी को जोड़ने पर ए बी आना चाहिए, है ना। इसीलिए हम लोग हर पॉसिबिलिटी ढूंढ रहे हैं, ठीक है, कि किसी भी दो को जोड़ा जाए तो तीसरा वाला आ जाना चाहिए, किसी भी दो को जोड़ा जाए तो तीसरा वाला आ जाना चाहिए। उस केस में आप कहेंगे कि तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, याद रखिएगा, इसको मैंने ए माना था, इसको मैंने बी माना था, इसको मैंने सी माना था, ठीक है। नोट कर लीजिए, सोल्यूशन आपके सामने। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, चेक वेदर दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। कह रहा है कैसे पता करेंगे आप, या कैसे चेक करेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स वर्टिसेस हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के। आइसोसेलेस ट्रायंगल की खासियत क्या होती है, दो साइड इक्वल होते हैं, मतलब ये साइड और किसी एक साइड के इक्वल होना चाहिए, दो साइड इक्वल होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में। तो मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी, यहाँ पे मैं ए रख दे रहा हूँ, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 5, -2। यहाँ पे मैं बी रख दे रहा हूँ जिसका कोऑर्डिनेट है 6, 4। यहाँ पे मैं सी रख दे रहा हूँ जिसका कोऑर्डिनेट है 7, -2। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स मिलकर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहे हैं? तो बहुत सिंपल सा ट्रिक है, आप ये डिस्टेंस फाइंड करिए, ये डिस्टेंस फाइंड करिए और ये डिस्टेंस फाइंड करिए। अगर दो डिस्टेंसेस यानी दो साइड इक्वल आ गए, कोई भी दो साइड, वो हो सकता है ये और ये हो, वो हो सकता है ये और ये हो, या फिर हो सकता है ये और ये हो, तो कोई भी अगर दो इक्वल आ गए तो आप कह देंगे कि जो इन तीनों पॉइंट से ट्रायंगल बनेगा वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, ठीक। तो आप सबसे पहले ए बी निकालेंगे, ए और बी के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो मुझे लगता है मैंने काफी डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड कैलकुलेशन करा दिया है। अब आप लोग डायरेक्ट इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना सीख चुके होंगे, है ना। मतलब आप लोग निकाल लेंगे, मैं ये मान के चलता हूँ, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आप लोग निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे? निकाल लेंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि आंसर क्या आएगा जब आप इस डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। तो जब आप इस वाले डिस्टेंस को फाइंड करेंगे तो ये आएगा √37, ठीक है। अब क्योंकि 37 एक प्राइम नंबर है तो √37 सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप लोग, इतने पे ही आप लिख के छोड़ सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, बीच में मैंने कैलकुलेशन दिखा दिया है, जिसको नहीं करने आएगा वो देख लेगा, मेरा काम है समझाना। मैंने इस डिस्टेंस को फाइंड किया तो आया √37, मतलब मैं कह सकता हूँ ये डिस्टेंस √37 है। इसी तरह मैं ये वाले डिस्टेंस निकालूंगा, ये वाले डिस्टेंस देखते हैं कितने आती है। तो जब आप इस डिस्टेंस को फाइंड करेंगे तो ये डिस्टेंस की वैल्यू आएगी 2, ठीक। अब एक लास्ट साइड चेक करना बाकी रह गया, ये वाला, इसको निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे BC, है। तो जब आप BC निकालेंगे तो इसकी भी वैल्यू आएगी √37, ठीक है। बीच में मैंने कैलकुलेशन स्टेप शो किया है, तो देख सकते हैं आप दो साइड एक ही इक्वल है, ये भी √37 है, ये भी √7 है, तो यानी ये और ये साइड आपस में इक्वल है तो आइसोसेलेस होंगे। तो मैं लिखूंगा सिंस AB बराबर BC implies ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस, ठीक। दो साइड बराबर है तो आइसोसेलेस होगा, ओके। अब मैं हर बार इस चीज को कैलकुलेट करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज फाइंड करना आ गया होगा, है ना। तो मैं डायरेक्ट ऐसे वैल्यूज लिखूंगा जिससे मुझे कॉन्सेप्ट समझाने में आसानी होती है ना। ये तो बीच का कैलकुलेशन है जो कि मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन में बताया कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ABCD इन फिगर 7.8। कह रहा है इस रूम में 4 लोग बैठे हैं, उनका नाम है ABCD, ये 4 लोग बैठे हैं
क्वेश्चन में कह रहा है चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास, मतलब दो लोग आते हैं क्लास में, एक का नाम होता है चंपा, एक का नाम होता है चमेली, और ऑब्जर्व करते हैं। एंड ऑब्जर्व फॉर अ फ्यू मिनट्स, चंपा आस्क चमेली, चंपा पूछती है चमेली से, डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर, मतलब चंपा को लगता ऐसा है कि ये जो ABCD है वो एक स्क्वायर बनाएंगे। चमेली जो है वो डिसएग्री हो जाती है, कहती है नहीं नहीं बनाएंगे। कह रहा है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, मतलब चंपा सही है कि चमेली सही है, चंपा सही है कि चमेली सही है, दोनों में से कौन सही है। तो आप कैसे पता करेंगे, आप कैसे चेक करेंगे कि ये ABCD एक स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो सबसे पहली बात AB डिस्टेंस फाइंड करेंगे, BC फाइंड करेंगे, CD फाइंड करेंगे और AD फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, इनका तो कोऑर्डिनेट्स गिवन ही नहीं है। ध्यान से देखिए, गिवन है A जो है वो 3 दूरी पर है और 4 दूरी पर है, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3,4, ये तो फाइंड करना आपको आता ही होगा। तो A वाले का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3,4, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, A का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 3,4, दिख भी रहा होगा आपको। सिंपली B भी देखिए, B जो है वो 6 पर है और 7 पे है, B का कोऑर्डिनेट क्या जाएगा 6,7 है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, B का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 6,7। सिमिलरली C का भी निकाला जाता है कोऑर्डिनेट, C का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, देखिए 9 है और 4 है, तो 9,4 हो जाएगा। ओके, मैं लिखूंगा C की वैल्यू है 9,4। अब हम लोग D निकालेंगे, D की वैल्यू कितनी होगी, देखिए 6 है और 1 है, इसका कोऑर्डिनेट आएगा 6,1, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्या जाएगा 6,1। ओके, तो अब हमें चारों कोऑर्डिनेट्स मालूम चल गए हैं और हमें पता करना है कि ये चारों कोऑर्डिनेट्स मिलकर एक स्क्वायर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। तो हमारा सबसे पहला टास्क ये होगा कि हम लोग इस डिस्टेंस AB को फाइंड करें। हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे AB, ठीक है। तो आप लोग निकाल लीजिएगा इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी, तो ये आएगा 9√2, मतलब ये डिस्टेंस हो जाएगी 9√2। उसी तरह हम लोग BC भी निकाल लेंगे, CD भी निकाल लेंगे और DA भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। तो मैंने BC फाइंड किया, वो भी 9√2 आया, CD फाइंड किया, वो भी 9√2 आया, DA फाइंड किया, वो भी 9√2 आया, मतलब सारे के सारे डिस्टेंसेस 9√2 आए। हर एक डिस्टेंसेस क्या आ रहे हैं 9√2। तो आप कहेंगे चारों साइड इक्वल है, आप क्या कहेंगे चारों साइड इक्वल है, चारों साइड इक्वल है तो स्क्वायर है। लेकिन चारों साइड जब इक्वल होते हैं तो वो रोम्बस भी तो हो सकता है, क्यों स्क्वायर ही है, ये क्यों रोम्बस नहीं हो सकता है, रोम्बस में भी तो 4 साइड्स इक्वल होते हैं। तो कैसे चेक करेंगे कि ये रोम्बस नहीं है स्क्वायर है, उसका ट्रिक ये है, आप डायगोनल्स के डिस्टेंस को निकालिए। ये डायगोनल्स AC, आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा AC और BD। अगर ये डायगोनल्स इक्वल हो गए, डायगोनल्स इक्वल हो गए तो स्क्वायर होगा, डायगोनल इक्वल नहीं हुए तो रोम्बस होगा। डायगोनल्स जो होते हैं ना स्क्वायर में वो इक्वल होते हैं, यही फर्क होता है रोम्बस और स्क्वायर में। स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ से अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, निकालेंगे AC, A और C के बीच की दूरी, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी मैंने टिक लगा दिया है, आप लोग निकाल लीजिएगा। तो जब आप इस डिस्टेंस AC को निकालेंगे यानी डायगोनल निकालेंगे तो 6 आएगा, 6 आएगा, ठीक है। अब मैं BD निकालूंगा, BD मतलब ये वाले डिस्टेंस, ये वाले डिस्टेंस को मैं फाइंड करूंगा, ठीक है। तो जब मैंने इस वाले डिस्टेंस को फाइंड किया तो आया 6। तो आप देख सकते हैं दोनों ही डिस्टेंसेस यानी दोनों ही डायगोनल सेम आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ ABCD इज स्क्वायर, ये डायगोनल्स इक्वल है, डायगोनल इक्वल है इसलिए स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा यानी कौन सही है। चंपा ही कह रही थी कि आपको क्या नहीं लग रहा है कि ये स्क्वायर है, चंपा कह रही थी, पूछ रही थी चमेली से कि क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि ये स्क्वायर है। चंपा कह रही है ना, चमेली फिर बोलती है नहीं हमको नहीं लगता ऐसा। तो यहाँ पे कौन राइट है, चंपा राइट है, ठीक है, सिंपल सा आंसर। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लास्ट वाले सेक्शन में आ सकता है जो कि होता है पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस, है ना।
तो उसमें आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। कह रहा है आपको यहाँ पे 3 अलग अलग पार्ट्स नजर आ रहे होंगे, तीनों में पॉइंट्स गिवन है। तो पहले वाले में जब आप इन चारों पॉइंट्स को यूज करेंगे तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा, क्यों बनेगा, उसके पीछे आपको रीजन भी देना है। ठीक है, तो पहले नोट कर लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला वाला जो पार्ट है वो है -1, -2, 1, 0, -1, 2, फिर -3, 0। ठीक है, तो मैं काम करूंगा, इस वाले पॉइंट को A मान लूंगा, इस वाले पॉइंट को B मान लूंगा, इस वाले पॉइंट को C मान लूंगा, इस वाले पॉइंट को D मान लूंगा। अब मुझे फाइंड करना है ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। तो क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे तो हम लोगों को साइड्स का लेंथ पता करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे साइड्स का लेंथ पता करेंगे, यानी AB फाइंड करेंगे, AC फाइंड करेंगे, AD फाइंड करेंगे। A से B तक की दूरी, A से C तक की दूरी, A से D तक की डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। सिमिलरली B से C तक की दूरी, B से D तक की दूरी को भी फाइंड करेंगे, और फिर C से D तक की भी दूरी को फाइंड करेंगे। मतलब टोटल हम लोगों को 6 डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे मैं उसके पीछे आपको रीजन बता देता हूँ। मान लीजिए ये चारों पॉइंट्स कुछ यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, तो आपको पता करना होगा ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। ये हो सकता है स्क्वायर हो सकता है रोम्बस हो सकता है पैराग्राम हो, है ना। तो उसके लिए आप इस डिस्टेंस, इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। लेकिन ये तो 4 ही हुए, 2 और भी हैं, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इसलिए आपको टोटल 6 डिस्टेंसेस फाइंड करने होंगे। ठीक, तो वही मैं कह रहा हूं, आपको A से B तक की दूरी, A से C तक की दूरी, A से D तक की दूरी, फिर B से C तक की दूरी, B से D तक की दूरी, फिर C से D तक की दूरी को फाइंड करना होगा। ठीक, तो डिस्टेंस निकालना आपका काम है, मैंने सिखा दिया है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। AB डिस्टेंस फाइंड करिएगा, आपका आंसर आएगा 2√2। जब आप AB डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो आएगा 2√2। उसी तरह आप AC निकालिएगा, AD निकालिएगा, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी AC कहलाएगी, इस पॉइंट और इस पॉइंट की दूरी AD कहलाएगी। तो इन दोनों डिस्टेंसेस को आप लोग निकाल लीजिएगा, तो आपके आंसर्स आएंगे 4, 2√2। मतलब जब आप इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को निकालेंगे आप आंसर 4 आएगा। जब आप इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को निकालेंगे तो 2√2 आएगा। तो अभी तो A से जितने भी डिस्टेंसेस पॉसिबल थे मैंने उन सबको फाइंड कर लिया। अब इस B से C तक की दूरी, B से D तक की दूरी को भी निकालेंगे। कई लोगों के मन में ये भी सवाल आएगा कि B से A तक की दूरी क्यों नहीं निकाल रहे हैं। अरे B से A तक की दूरी निकाल चुके हैं, देखिए ये रहा AB को मैं BA नहीं ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। AB मतलब A से B तक की दूरी या फिर B से A तक की दूरी, एक ही बात है। तो मैं निकालूंगा B से C तक की दूरी, B से D तक की दूरी, यानी मुझे फाइंड करना होगा BC और BD। ठीक है, तो जब आप BC निकालेंगे तो आएगा 2√2, BD निकालेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये और ये अभी तक इक्वल आए हैं, ये और ये इक्वल आए हैं। ठीक, अब मैं निकाल लूंगा C से D तक की दूरी CD, तो आप CD भी निकाल लीजिएगा, वो भी आएगा 2√2। ओके, तो ऐसा मैं कह सकता हूं कि 4 चीजें इक्वल आ रही हैं, ये और ये 4 डिस्टेंसेस इक्वल आ रहे हैं और 2 और डिस्टेंसेस इक्वल आ रहे हैं। तो चांसेस हैं कि ये एक स्क्वायर होगा, है ना। आप ही जानते हैं स्क्वायर में, ये मान लीजिए कि स्क्वायर है, देखने में लग रहा होगा ABCD। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ AB जो है वो 2√2 आया है, BC भी 2√2 आया है, CD भी 2√2 आया है और AD भी 2√2 आया है। देखिए AB भी 2√2 है, तो वही मैंने लिखा है, BC भी 2√2 है, देखिए CD भी 2√2 है, देखिए AD भी 2√2 है, देखिए, है ना। साथ में ही AC मतलब डायगोनल वाली जो लेंथ है वो 4 आई है, 4। BD वो भी डायगोनल है जो कि 4 आई है। डायगोनल इक्वल आ रहा है, डायगोनल इक्वल है और चारों साइड इक्वल है, तो स्क्वायर होगा। मैं कहूंगा ABCD इज अ स्क्वायर, पहले वाले का आंसर होगा स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लीजिए।
तो यहाँ पे भी हमें 4 पॉइंट्स गिवन है, चारों पॉइंट्स का नाम लिख लेंगे। सेकंड वाला पार्ट है ये, चारों पॉइंट्स का नाम सपोज कर लेंगे, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ए से बी तक का डिस्टेंस निकाल लेंगे, ए से सी तक का डिस्टेंस और ए से डी तक का डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ए बी डिस्टेंस को फाइंड किया, 2√13 आया। ए और सी के बीच की दूरी निकाली तो √13 आई। ए और डी के बीच की दूरी निकाली तो वो √85 आई। ठीक है, ये सब सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। अब हम लोग बी से सी और बी से डी तक का डिस्टेंस निकालेंगे। तो मैंने बी सी डिस्टेंस फाइंड किया, बी और सी के बीच की दूरी निकाली तो √13 आई। बी और डी के बीच की दूरी निकाली तो √41 आई। अब हम लोग सी और डी के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे तो वो आएगा 5√2। ठीक है, ये सारे डिस्टेंसेस नजर आ गए हैं। ठीक है, हम लोगों ने निकाल लिए हैं। आप एक चीज नोटिस करिए, इस चीज और इस चीज को ध्यान से देखिए, इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस को ध्यान से देखिए। आप इस √13 और इस √13 को ऐड करेंगे तो क्या 2√30 नहीं आएगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, √13 को ऐड करिए, 2√13 आएगा? अरे जैसे आप x प्लस x करते हैं तो 2x आता है ना, x की जगह क्या √13 है तो 2√13 आ जाएगा। सिंपल, इतना क्या कंफ्यूज होते हैं, है ना? तो यानी मैं कह सकता हूं इस √13 जिसका नाम है AC, इस BC को जब मैंने जोड़ा AC के साथ तो AB आ गया जिसका नाम है √2√13। BC और AC को जोड़ने पर AB आ गया। और मैंने आपको एक बात बताई थी फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड क्वेश्चन में कि अगर आप किसी दो लाइन को जोड़ रहे हैं और तीसरी वाली लाइन आ जा रही है ना, AB और BC, सॉरी AC और BC जोड़ रहे हैं, AB आ जा रहा है, यानी A, B और C वाले पॉइंट एक ही लाइन पर है ना? तो यहां से मैं कह सकता हूं A, B, C लाई ऑन सिंगल लाइन। मतलब एक इस तरह से A रहा होगा, एक B रहा होगा, एक C रहा होगा, D कहीं रहा होगा, हमसे क्या पता। तो कुछ क्वाड्रिलेटरल हमारा इस तरह से बनेगा। ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 3 पॉइंट एक ही लाइन पर नहीं होते हैं। सही बात है, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर नहीं होते हैं क्वाड्रिलेटरल में। सही बात है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है कि 3 पॉइंट ABC एक ही लाइन पर है, यानी ये पॉसिबल ही नहीं है कि इस टाइप का क्वाड्रिलेटरल हो। तो मैं लिखूंगा नो एनी क्वाड्रिलेटरल, ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसके पीछे आपको रीजन मिला, 3 पॉइंट एक ही लाइन पर है, A, B और C। कैसे मुझे मालूम चला? क्योंकि मैंने जब 2 को जोड़ा तो तीसरा वाला आ गया। यही तरीका है। ठीक है, अब हम लोग थर्ड वाला सॉल्व करेंगे। थर्ड वाले में हम लोग इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, इसको C मान लेंगे, इसको D मान लेंगे। और फिर से भाई A से B तक की दूरी, A से C तक की दूरी, A से D तक की दूरी निकाल लेंगे। तो जब मैंने AB को फाइंड किया तो √10 आया, AC को फाइंड किया तो √2 आया, सॉरी 52 आया, AD को फाइंड किया तो 9√2 आया। अब हम लोग B से C, B से D निकालेंगे। तो मैंने B से C निकाला तो 9√2 आया, B से D निकाला तो 2√13 आया। अब C से D निकालेंगे तो ये आ जाएगा √10। आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है, एक बार देखते हैं ऐसा कौन से केस में पॉसिबल हो सकता है। आप सपोज करिए ये हमारे पास एक फिगर है, A है, B है, C है, D है, ये डिस्टेंस √10 आया है AB और CD भी √10 आया है, मतलब ये डिस्टेंस भी √10 है। ठीक, AD जो है वो 9√2 है, यहाँ पे 9√2 होगा, और BC भी 9√2 है, यहाँ पे भी 9√2 होगा। मतलब ये और ये डिस्टेंस इक्वल है, ये डिस्टेंस इक्वल है, लेकिन आप ध्यान दीजिए डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। AC की वैल्यू 2 आई है, मतलब ये डिस्टेंस 2 है, BD की जो वैल्यू है वो 2√13 आई है, यानी ये डिस्टेंस 2√13 है। डायगोनल इक्वल नहीं है, डायगोनल्स इक्वल नहीं है, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, लेकिन अपोजिट साइड्स इक्वल है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, तो ऐसा तभी होता है जब
हमारा क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम, ठीक है, हमारा क्वाड्रिलेटरल क्या हो, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में ही ये साइड इस साइड के इक्वल होता है, ये साइड इस साइड के इक्वल होता है, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, ठीक है, डायगोनल इक्वल होते तो ये रेक्टेंगल बन जाता, ठीक है। तो छठवां वाला सॉल्व हो गया, आसान क्वेश्चन था, बस आपको डिस्टेंसेस निकालने हैं, टोटल 6 डिस्टेंसेस, और उनको ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। सेकंड वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 3 पॉइंट एक ही लाइन पर जा रहे थे, तो इस केस में क्वाड्रिलेटरल ही नहीं बनेगा, ठीक है। अब हम लोग 7th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 7th क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। इसका मतलब क्या है, कह रहा है एक ऐसा पॉइंट ढूंढिए कहां पर, एक्स एक्सिस पर। तो आप जानते हैं ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस पे अगर आप कोई पॉइंट लेंगे, इस वाले लाइन पर आप कोई पॉइंट लेते हैं, तो पॉइंट किस तरीके से दिखता है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट लिया है, ये पॉइंट a,0 तरह से दिखेगा, क्योंकि हमें नहीं पता पॉइंट क्या है। पॉइंट को मैंने मान लिया a,0, दूसरा वाला 0 होगा, ये तो पक्का पता है, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो कौन से एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे ये जो सेकंड वाला होता है ना वो 0 होता है, वाई एक्सिस बोला होता तो ये फर्स्ट वाला 0 होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस बोला है तो ये सेकंड वाला 0 होगा। पहले वाले को मैंने a मान लिया। कह रहा है ये जो पॉइंट है वो इस पॉइंट और इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पर है। इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं ये पॉइंट A है, तो मान लेते हैं यहाँ पे कहीं रहा होगा A, कोऑर्डिनेट क्या है 2,-5। ये वाला पॉइंट को मैं B मान ले रहा हूँ, यहाँ कहीं रहा होगा -2,9। कहीं भी रहे उससे क्या ही लेना देना है, ठीक है, हम लोगों को तो बस सॉल्व करना है। कह रहा है A से इस पॉइंट को मिलाइए, A से इस पॉइंट को मिलाइए। इस पॉइंट का कोई नाम रख दे रहे हैं हम लोग, इस पॉइंट का मैं नाम रख दे रहा हूँ P। कह रहा है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे। इक्वी डिस्टेंस मतलब यही होता है, ये जो पॉइंट है वो इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर है, समान दूरी पर है, डिस्टेंस नहीं चेंज होगा। तो अल्टीमेटली मैं क्या कह सकता हूँ, क्या मैं ये कह सकता हूँ AP जो है वो इक्वल होगा BP के, बिल्कुल होगा, क्वेश्चन में बोल दिया है। AP मतलब ये वाली डिस्टेंस, BP मतलब ये वाली डिस्टेंस इक्वल है, इक्वी डिस्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस आपस में इक्वल होगी। अब हम लोग AP फाइंड करेंगे, BP फाइंड करेंगे। तो पहले मैं क्या निकालूंगा, AP निकाल लूंगा। AP कैसे निकालते हैं, रूट P क्या है, A क्या था 2,-5, P क्या है a,0, यही है ना। अरे पॉइंट्स आपके ये हैं और ये हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। पहला पॉइंट क्या है A, तो मैं लिखूंगा A, बीच में माइनस लगाऊंगा। दूसरा पॉइंट क्या है 2, a-2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ब्रैकेट, ये वाला पॉइंट क्या है 0, बीच में माइनस लगाइए। ये वाला पॉइंट क्या है -5। अब देखिए यहाँ पे माइनस आ चुका और यहाँ पे -5 है, तो दो माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, ये 0 + 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अरे भाई ये वाला पॉइंट लिखते हैं 0, फिर बीच में माइनस लगाते हैं, फिर लिखते हैं -5, तो एक और माइनस आ जाता है, दो माइनस मिलके प्लस नहीं हो जाते। वही चीज मैंने लिखी है, नहीं होगा तो एक स्टेप बढ़ा लीजिएगा, और क्या ये जाएगा रूट a-2 का तो स्क्वायर हम लोग बाद में ओपन करेंगे, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। 0 + 5 5 होता है, 5 का स्क्वायर क्या जाएगा, रूट a-2 का स्क्वायर प्लस 25। ये किसकी वैल्यू आ गई, AP की वैल्यू आ गई। ओके, ये किसकी वैल्यू आ गई, AP की। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आई है, AP की वैल्यू आ गई, ठीक। अब हम लोग BP निकालेंगे, ये वैल्यू आ चुकी है, ये वाली वैल्यू आ चुकी है, अब इसकी वैल्यू निकालेंगे BP की। तो BP पहले पॉइंट लिख देते हैं, BP क्या है, B वाला पॉइंट है a,0 और -2,9, यही है ना। पहले लिखेंगे -2, पहले रूट बना लेते हैं, रूट -2, बीच में माइनस लगाएंगे, फिर क्या है A, यहाँ पे A आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक। बीच में प्लस, ये वाला पॉइंट क्या है 9, यहाँ पे लिखेंगे 9, बीच में माइनस, फिर लिखेंगे 0, तो 9 - 0 का स्क्वायर, ठीक। ये क्या जाएगा, इस चीज को ध्यान से देखिए, लिखा है -2 - a का स्क्वायर, -2 - a का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसे, क्योंकि दोनों में माइनस लगा हुआ है और ऊपर स्क्वायर है, तो आप इसे लिख सकते हैं 2 + a का स्क्वायर,
ठीक है, मतलब माइनस हटा सकते हैं, सिंपली कहने का मतलब ये है। यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, दोनों के पास माइनस है, लेकिन पावर क्या है, 2 है, ये माइनस को खा जाता है, तो आप सिंपली लिख सकते हैं 2 + a का होल स्क्वायर। ठीक है, कई लोगों को समझ में आ रहा होगा ये कैसे हो रहा है, कई लोगों को नहीं भी आ रहा होगा। ये -2 -a से क्या हो जाएगा, 2 + a हो जाएगा स्क्वायर। आप देख सकते हैं इसके पास से भी माइनस हट गया है, इस -a के साथ से भी माइनस हट गया, तो +a हो गया। स्क्वायर अभी के भी वैसा ही है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ये 9 + 0 है, तो 9 + 0 मतलब 81 का स्क्वायर है ना, सॉरी 81 आएगा, 81 का स्क्वायर नहीं, 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 आएगा, 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो हमारे पास ये एक डिस्टेंस आई थी, ये एक डिस्टेंस आई थी, है ना, ये 2 डिस्टेंसेस हमारे पास आए थे। तो मैं कह सकता हूँ AP की वैल्यू हमें मालूम चल चुकी है, जो कि है रूट a -2 का स्क्वायर + 25 इक्वल टू BP की वैल्यू मालूम चल चुकी है, जो कि है रूट 2 + a का स्क्वायर + 81। अब आप देख सकते हैं इधर भी रूट आ रहा है, इधर भी रूट आ रहा है, तो दोनों रूट में हटा सकता हूँ चुपचाप, दोनों बुरा नहीं मानेंगे। तो क्या आ जाएगा, a -2 का स्क्वायर + 25 इक्वल टू 2 + a का स्क्वायर + 81, यही हो जाएगा, है ना, ये रूट हट गया है सिंपली। ठीक, अब आप इस चीज को ओपन कर सकते हैं, a -2 का होल स्क्वायर है, क्या जाएगा, a² + 4 - 4a। ठीक है, जब मैं इस चीज को एक्सपेंड करूंगा तो ये आएगा ना, आप a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि होता है स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab, सॉरी, है ना, फिर बीच में +25 है, तो +25 इक्वल टू, अब देखिए 2 + a का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 4 + a² + 4a। ठीक है, और +81। ठीक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी a² है, यहाँ पे भी a² है, इक्वल है बीच में, है ना, यहाँ पे भी a² है, बीच में इक्वल है, यहाँ पे भी a² है, और दोनों के आगे सेम साइन है प्लस का, यहाँ पे भी प्लस का साइन है, प्लस का साइन दिखता नहीं है, तो ऐसा मैं कह सकता हूँ ये a² कट जाएगा इस a² से, क्योंकि दोनों के आगे सेम साइन है। बचे हुए नंबर को ऐड कर लीजिए, ये 4 और 25 मिलकर 29 हो जाएगा, बीच में -4a इक्वल टू, ये 4 और 81 जुड़ के 85 हो जाएंगे, बीच में प्लस, फिर 4a। इस चीज को इधर लेके आइए, इस चीज को इधर लेके जाइए, क्या हो जाएगा, 85 इधर आएगा, 29 था, 85 इधर आएगा तो -85, इधर 4a उधर जाएगा तो +4a जाएगा, 4a + 4a हो जाएगा, दैट इज 8a हो जाएगा, है ना। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा -56, 8 7 56 होता है, तो -7 a की वैल्यू हो जाएगी, a की वैल्यू -7 हो जाएगी। हम लोगों ने पॉइंट क्या चूज किया था, पॉइंट को मैंने चूज किया था a,0 मैंने चूज किया था, a की वैल्यू -7 आई है, तो पॉइंट हमारा आ जाएगा -7,0। यही हमारा आंसर है, ये क्या है, हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y for which the distance between the points 2, -3, 10, y is 10 units। क्वेश्चन बोला y की वैल्यू निकालिए, इसलिए क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी 10 है। ठीक है, तो एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, कह रहा है P और Q के बीच की दूरी 10 यूनिट्स है। PQ की वैल्यू क्या गिवन है, हमें 10 यूनिट्स गिवन है, तो बस काम हो गया। क्या काम हो गया, हम लोग PQ अलग तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, रूट P का जो कोऑर्डिनेट है वो है 2, -3, Q का जो कोऑर्डिनेट है वो है 10, y। आप जानते हैं इस 10 में से 2 को माइनस किया जाता है, तो 10 में से 2 को माइनस करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, बीच में प्लस, यहाँ पे y है तो लिखेंगे y, बीच में माइनस, यहाँ पे है -3, एक माइनस आ चुका है, यहाँ पे -3 ऑलरेडी है, तो y +3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर, तो PQ रूट 10 - 2 मतलब 8 होता है, 8 का स्क्वायर प्लस y +3 का होल स्क्वायर, है ना, हो जाएगा PQ इक्वल टू 8 स्क्वायर मतलब 64, 64 प्लस y +3 का
स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू में मालूम है 10, तो इस पी क्यू की जगह हम लोग 10 लिख देंगे। 10 इज इक्वल टू रूट 64 प्लस वाई प्लस 3 का स्क्वायर। ये रूट इस 10 के पास जाएगा तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 64 प्लस वाई प्लस 3 का स्क्वायर, है ना। 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 होता है। यहाँ पे 64 है प्लस वाई प्लस 3 का स्क्वायर, 64 को इधर भेजिए तो ये 100 माइनस 64 हो जाएगा इज इक्वल टू वाई प्लस 3 का स्क्वायर। 100 माइनस 64 क्या जाएगा? 36, 36 ब्रैकेट में वाई प्लस 3 का स्क्वायर। अब ये 2 जो है इस साइड आएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर है ना, तो जब सॉरी लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ये जो स्क्वायर है वो लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो रूट 36 हो जाएगा इज इक्वल टू वाई प्लस 3। रूट 36 की वैल्यू होती है प्लस माइनस 6 इज इक्वल टू वाई प्लस 3। ठीक है, तो एक बार लेंगे प्लस 6 इज इक्वल टू वाई प्लस 3, एक बार लेंगे माइनस 6 इज इक्वल टू वाई प्लस 3। अरे भाई यहाँ पे दो है साइन है, जब रूट को सॉल्व करते हैं तो दो साइन आते हैं, एक बार मैंने प्लस वाला लिया, एक बार माइनस वाला, सिंपल। अब क्या करेंगे, इस 3 को उधर भेज देंगे तो ये जाएगा 6 माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। इसमें भी इस 3 को उधर भेज देंगे, माइनस 6 से 3 इधर आएगा तो माइनस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू वाई। वाई की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 3 और यहाँ से क्या आएगी माइनस 9, तो वाई की दो वैल्यूज आ रही हैं, क्या क्या 3 और माइनस 9, यही हमारा आंसर है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन है, इफ Q 0,1 is equidistant from this point and this point, find the value of x, also find the distances QR and PR। कह रहा है ये जो पॉइंट है ना, ये इस पॉइंट और इस पॉइंट से क्या है, इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट मतलब समान समान दूरी पर, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है एक पॉइंट Q है, कोऑर्डिनेट है जिसका 0,1, ये P से और R से, R यहाँ पे है, इन दोनों से इक्वल डिस्टेंसेस पर मौजूद है। मतलब कह सकता हूं आर क्यू और क्यू पी आपस में इक्वल है, मैं कह सकता हूं आर क्यू और क्यू पी आपस में इक्वल है, सही बात है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल है, बस काम खत्म। अब इस क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं रहेगा, ठीक है। देखिएगा कैसे, सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे आर क्यू डिस्टेंसेस को फाइंड करेंगे। यहाँ पे मैं निकाल ले रहा हूँ आर क्यू क्या जाएगा, रूट आर की वैल्यू है x,6, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ x,6, ठीक। क्यू की वैल्यू क्या है 0,1, ठीक है। तो इस x में से 0 को घटाएंगे यानी x माइनस 0 करेंगे इसका स्क्वायर, प्लस इस 6 में 1 को घटाएंगे, 6 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। आर क्यू की वैल्यू क्या जाएगा, रूट x माइनस 0 मतलब x का स्क्वायर, प्लस 6 माइनस 1 क्या था 5, 5 का स्क्वायर क्या था 25। आर क्यू की वैल्यू आ चुकी है, अब क्यूपी निकालेंगे, क्यूपी तो फिर से रूट लगाएंगे, ठीक। पहले लिख रहा हूँ क्यू जिसका कोऑर्डिनेट है 0,1, फिर लिख रहा हूँ पी जिसका कोऑर्डिनेट है 5, माइनस 3, ठीक। तो 5 में से 0 को घटाएंगे, 5 माइनस 0 का स्क्वायर, प्लस माइनस 3 को माइनस करेंगे 1 से, पहले माइनस 3 है ना तो लिखेंगे माइनस 3, पीछे माइनस लगाएंगे, फिर यहाँ पे 1 है तो लिखेंगे 1 और इसका स्क्वायर कर देंगे। क्यूपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट के अंदर 5 माइनस 0 मतलब 5, 5 का स्क्वायर 25 होता है, बीच में प्लस 3, माइनस 3 माइनस 1 है यानी -4, -4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, ठीक है। तो क्यूपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 41, दोनों को ऐड करेंगे तो आर क्यू की जगह लिखेंगे रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25 और क्यूपी की जगह लिखेंगे रूट 41, ठीक। सॉल्व कर लेंगे, ये रूट से ये रूट कट जाएगा, मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 41, 25 को उधर भेज देंगे तो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 41 माइनस 25, दोनों को माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 आएगी, स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये रूट 16, एक्स की वैल्यू क्या आएगी प्लस -4, यानी एक्स की वैल्यू आएगी एक बार +4 एक बार -4, दो वैल्यू आएंगी। यहाँ तक नोट कर लीजिए क्योंकि अब हमें QR और PR भी निकालना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या निकालेंगे QR, क्योंकि क्वेश्चन बोला QR फाइंड करिए, तो फिर से भाई रूट Q की वैल्यू क्या है 0,1 लिख दे रहे हैं 0,1,
r की वैल्यू क्या है x, 6 है, लेकिन क्योंकि अब हमें x की वैल्यू मालूम चल चुकी है तो लिखेंगे एक बार 4,6 और एक बार लिखेंगे -4,6, यानी इन दोनों बार हमें डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक बार 4 लेके एक बार -4 लेके। तो 4 से 0 को माइनस करेंगे, 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 को 1 से माइनस करेंगे, 6 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या जाएगा, रूट 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 6 में से 1 घटाएंगे 5 का स्क्वायर होता है 25, आंसर आएगा रूट 41। QR की वैल्यू आएगी रूट 41, लेकिन कब, जब x की वैल्यू 4 हो। अब -4 भी लेके देख लेते हैं, तो बस यही सब रहेगा। मैंने क्या किया है, इस वाले पोर्शन को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ठीक है। पहले बता दे रहा हूँ, हमें क्या करना है, हमें 4 के जगह -4 लेना है, तो बस इस 4 के जगह ही तो चेंज आएंगे, ठीक है। तो मैं मेहनत क्यों करूँ, है ना, मेरे पास जुगाड़ है। तो मैं इस 4 को हटा दूंगा, लिखूंगा यहाँ पे -4। तो -4 में से जब 0 को घटाते, -4 में से जब 0 को घटाते तो -4 ही तो आता, और -4 का स्क्वायर करते तो क्या आता, 16 ही आता। तो वही वापस 16 लिखे हैं, यानी इस बार भी 41 ही आएगा। कहने का मतलब ये मेरा ये, जब आप इस 4 के जगह -4 रख देंगे तो भी आंसर यही आएगा, ठीक है। तो दोनों ही केस में रूट 41 आंसर होगा। तो हम लोगों ने QR फाइंड कर लिया है, नोट कर लीजिए क्योंकि मैं मिटाने जा रहा हूँ। अब देखिएगा नेक्स्ट है PR, मैं PR निकालना है, P और R, ठीक। PR कैसे निकालेंगे, लिखेंगे रूट, P वाला पॉइंट कहाँ है, ये रहा 5, -3, R वाला पॉइंट क्या है, ये रहा x, 6, लेकिन x की वैल्यू 2 है, 4 और -4, इस x को हटा देंगे और एक बार लिखेंगे 4,6, एक बार लिखेंगे -4,6। तो दोनों बार ही हमें आंसर निकालना पड़ेगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस। 4 में से 5 को घटाएंगे, 4 - 5 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, बीच में प्लस 6 लिखेंगे पहले, 6 बीच में माइनस, एक और -3 है तो माइनस प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, रूट 4 - 5 यानी -1 का स्क्वायर, 6 + 3 यानी 9 का स्क्वायर, दे जाएगा रूट -1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 का स्क्वायर 81, दे जाएगा रूट 82, ठीक। इसे सॉल्व कर नहीं सकते, इतने पे रहने दीजिएगा। PR की वैल्यू आएगी रूट 82, लेकिन कब आएगी, जब 4 लेंगे। अब हम लोग इस 4 की जगह क्या रखेंगे, -4। मैं क्या करूंगा, इस 4 की जगह -4 रख दूंगा, यही करना है, और कुछ डिफरेंस तो आएगा नहीं। तो इस 4 को मैं मिटा दे रहा हूँ और इसके जगह लिख रहा हूँ -4। तो -4 - 5 ये जाएगा -9, क्या जाएगा, -9 का स्क्वायर प्लस 6 और 3 ये भी 9 होगा तो 9 का स्क्वायर, ठीक। क्या जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, यहाँ पे भी 81, दोनों 81 मिलके क्या जाएंगे 162 हो जाएंगे। 162 को सॉल्व कर लीजिएगा, 9 रूट 2 आएगा। सॉल्व करके दिखा दें, 162 ये जाएगा 2 8 जा 2 1 जा, ठीक, 9 9 जा 9 9 जा, सॉरी 9 1 जा। तो देखिए 2 9 है तो एक 9 बाहर आ गया, 2 फंस जाएगा क्योंकि इसका कोई जोड़ीदार ही नहीं है, तो 2 फंस गया अंदर, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा है एक हमारे पास पॉइंट है, इसका नाम P रख देते हैं, एक और एक ये पॉइंट 2 है, इसका A और B नाम रख दे रहे हैं। कह रहे हैं ये जो P है वो A और B से इक्विडिस्टेंट है। कह रहा है यहाँ पे अगर एक पॉइंट P है तो इस A और इस B से वो इक्विडिस्टेंट पर है, मतलब ये दूरी और ये दूरी आपस में इक्वल होगी। मैं कह सकता हूँ PA इक्वल होगा PB के, ठीक। तो PA निकाल लेंगे पहले हम लोग साइड में, क्या निकाल लेंगे, PA, ये जाएगा रूट PA। तो P पॉइंट क्या है, P पॉइंट है आपका x, y, A पॉइंट क्या है 3,6, तो यहाँ पे मैं 3,6 लिख रहा हूँ, ठीक है। या फिर इसे उल्टा कर दे रहे हैं जिससे काम आसान हो जाए, मैं 3,6 पहले लिख रहा हूँ, ऐसा आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और x, y बाद में लिख रहे हैं, ठीक है। मैंने उल्टा लिखा था, अब मैं सीधा लिख दिया हूँ, ठीक है। मैंने x, y को बाद में लिखा और 3,6 को पहले। आप मतलब इसको भी पहले और इसको भी बाद में रख के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, आंसर वही आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी सॉल्व करते समय, ठीक है। ऐसा ना समझिएगा कोई नियम है किसको पहले रखना है इसको बाद में। नियम क्या है, x में से 3 को घटाएंगे यानी x - 3 करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस
y में से 6 को घटाएंगे यानी y माइनस 6 करेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, सिंपल। इसे सॉल्व किया नहीं जा सकता, ऐसे ही रहने देंगे। अब निकालेंगे पीवी। क्या निकालेंगे? पीवी। पीवी क्या होता है? रूट। ठीक, p क्या है? x, y, तो x, y रहने देंगे। b क्या है? -3,4, तो यहाँ पे -3,4 लिख देंगे। पहले x है तो लिखेंगे x, बीच में माइनस, यहाँ पे -3 है तो 2 माइनस आके प्लस हो जाएंगे, तो x + 3 का स्क्वायर हो जाएगा, बीच में प्लस। y है 4 है, दोनों को माइनस कर देंगे तो y - 4 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो मैं कह सकता हूँ pa और pb की वैल्यू आ चुकी है, pa और pb की वैल्यू आ चुकी है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक, ये की वैल्यू क्या आई थी? रूट x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर इक्वल टू pb की वैल्यू क्या आई थी? रूट x + 3 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर। रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर इक्वल टू x + 3 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर। ठीक, x - 3 का स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 9 - 3 2 6x प्लस y - 6 का स्क्वायर क्या होगा? y स्क्वायर प्लस 36 - 12y। ये ओपन कर लीजिएगा, इस x + 3 का स्क्वायर ओपन करिएगा, ये आएगा x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, बीच में प्लस, इसको ओपन करिएगा तो ये आएगा y स्क्वायर प्लस 16 - 8y। a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने यूज किया है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये x स्क्वायर है, यहाँ पे भी x स्क्वायर है, कैंसिल। यहाँ पे y स्क्वायर है और यहाँ पे भी y स्क्वायर है, कैंसिल। जो बच रहा है उसे लिख लीजिए, 9 बच रहा है, 36 बच रहा है, तो क्या जाएंगे? 45। यहाँ -6x तो लिखेंगे -6x, -12y है तो लिखेंगे -12y इक्वल टू, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 16 है, ये हो जाएगा 25। यहाँ पे 6x है, वो भी प्लस में लिखेंगे +6x। यहाँ पे -8y है, लिखेंगे -8y। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, इन तीनों ही चीजों को इस साइड लेकर आ जाएंगे, तीनों ही चीजों को। तो क्या हो जाएगा? पहले मैं 6x लिख रहा हूँ, 6x, ये -6x उधर जाएगा तो +6x हो जाएगा, सिंपल। फिर लिख रहा हूँ -8y, -8y, ये -12y उधर जाएगा तो +12y हो जाएगा। ठीक, फिर 25 लिख रहा हूँ, +25, ये 45 उधर जाएगा तो -45 हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में सब जीरो हो जाएंगे, तो 0 इक्वल टू 6x 6x 12x, -8y + 12y दे जाएगा +4y। 25 में से 45 घटाएंगे तो कितना आएगा? -20 आएगा। तीनों में 4 कॉमन है तो 0 इक्वल टू 4 कॉमन ले लीजिएगा, 3x + y -5 बचेगा। कॉमन लेना तो आता ही होगा ना, 4 को हटा देंगे, कैसे हटाएंगे? ये 0/4 हो जाएगा इक्वल टू 3x + y -5। 0/4 क्या होता है? 0 ही होता है, तो 0 इक्वल टू 3x + y -5, यही रिलेशन है। ठीक है, तो ऐसा मैं कह सकता हूँ, बस इसको सॉल्व करना था, लिखकर सॉल्व करना था। ठीक है, सॉल्व मैंने किया तो ये आंसर आया। इसे मैं थोड़ा सा क्लीन कर दे रहा हूँ जिससे आप नोट्स आसानी से बना सकें। ठीक है, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, ये जो मैंने एरो बनाया था। इतना आप हैंडल कर सकते हैं कि किसको किधर भेजना है। आप 10th में है ना, तो यहाँ आपके पास सोल्यूशन नजर आ रहा होगा। आज मैंने 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, 10 ही क्वेश्चन थे फर्स्ट एक्सरसाइज में। अगर आपका कोई डाउट है इस वाले एक्सरसाइज में तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में